Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्वल जादव कमेंट समाचार से मैं आपके लिए लेके आऊँ ऑप्शन फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सीरीज, जहां पर पिछली वीडियो में हमने देखा जब मार्केट बुलिश हो तो हमें कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए। इस वीडियो में हम जानेंगे जब मार्केट बेरिश हो, मंदा हो, तो हम कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। तो चलिए समझते हैं सिंपल गोल्ड के एग्जांपल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली स्ट्रेटेजी है बाय पुट ऑप्शन स्ट्रेटेजी। यहाँ पर हम सिंपल पुट ऑप्शन बाय करके काम करते हैं। जैसा हमने तेजी के टाइम पे कॉल ऑप्शन बाय किया था, वैसे ही जब आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से सडन फॉल दे सकता है तो आप यहाँ पर सिंपली, अगर आप बिगिनर हो तो आप यहाँ पर पुट ऑप्शन बाय करके काम कर सकते हो। मान लेते गोल्ड 65,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है और आपको लगता है 65,000 से गोल्ड 63,000 तक यहाँ पर गिर सकता है, तो आप यहाँ पर सिंपल एट द मनी का पुट ऑप्शन बाय करके काम कर सकते हो। तो आप सिंपल 65,000 का पुट ऑप्शन आप बाय करेंगे। जैसे मार्केट 65,000 से 63,000 तक गिरेगा तो जो हमने यहाँ पर 65,000 का पुट ऑप्शन बाय किया है उसमें हमें अच्छा खासा प्रॉफिट बनते हुए देखने मिल सकता है। ये स्ट्रैटेजी बिगनर्स के लिए अच्छी साबित हो सकती है, और जब आपका व्यू एग्रेसिव सेलिंग की तरफ हो तो आप यहाँ पर सिंपल पुट ऑप्शन बाय करके काम कर सकते हैं। यहाँ पर कैपिटल भी कम लगता है एंड रिस्क भी कंट्रोल रहती है। अगर आप बिगिनर हो तो आप सिंपल यहाँ पर पुट ऑप्शन बाय करके काम कर सकते हो। सेकंड स्ट्रेटेजी हमारी सेल कॉल स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी थोड़ी एडवांस है, क्योंकि हम यहाँ पर सिंपल पुट ऑप्शन बाय करने की जगह हम यहाँ पर आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन सेल करके काम करेंगे। हम यहाँ पर वो आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन सेल क्यों करेंगे, चले जानते। मान लेते गोल्ड 65,000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और अगर आपको लगता है गोल्ड यहाँ पर 2000 पॉइंट की गिरावट दे सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है या फिर धीरे धीरे ये मार्केट नीचे जा सकता है, तो हम पुट ऑप्शन बाय करने की जगह हम यहाँ पर कॉल ऑप्शन सेल करेंगे, क्योंकि इसमें हमें जो साइडवेज में टाइम डिके का फायदा मिलेगा वो हमें अलग से होगा। साथ ही साथ जब मार्केट नीचे जाएगा उसमें जो हमने कॉल ऑप्शन सेल किया है उसकी वैल्यू जैसे जैसे कम होगी उसमें आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के साथ इसे समझाता हूँ। 65,000 के आसपास गोल्ड ट्रेड कर रहा है। अगर 65,000 से गोल्ड 64,000 63,000 तक आ गया और जो हमने आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन मान लेते 67,000 का कॉल ऑप्शन हमने सेल किया है 500 रुपये के प्रीमियम के साथ, तो जैसे मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आएगा, ये जो हमने 500 रुपये पे कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया है वो 400-300 तक आएगा, तो ये बीच में जो 200 पॉइंट का गैप है वो आपका रहेगा प्रॉफिट। टाइम डिके एंड अगर सही डायरेक्शन हो तो कॉल ऑप्शन सेल स्ट्रेटेजी काफ़ी अच्छी इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में हमेशा रिस्क अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड रिस्क कब होती है, जब आप विदाउट एसएल काम करते हो, तो मार्केट में हमेशा एसएल के साथ काम किया जा सकता है। याद रखिए, ऑप्शन सेलिंग में अगर आपने विदाउट एसएल काम किया तो आपकी जो रिस्क है वो अनलिमिटेड हो सकती है, क्योंकि अगर आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट अगर मार्केट चला गया और अगर आपने एसएल नहीं लगाया उस ट्रेड में तो ऑप्शन सेलिंग में यहाँ पर अनलिमिटेड आपको लॉस हो सकता है। तो हमेशा ऑप्शन सेलिंग में एसएल के साथ काम करें। हमारी थर्ड स्ट्रेटेजी है बियर कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी थोड़ी रिस्क को कंट्रोल करती है एंड ये ऑप्शन सेलिंग के लिए थोड़ी सी सेफर मानी जाती है। तो चलिए समझिए इसे एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। इसमें हम सिंपल एक आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन सेल करते हैं एंड उसके ऊपर का आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन हम यहाँ पर बाय करते हैं। तो हमें एक कॉल ऑप्शन सेल करना है एंड एक कॉल ऑप्शन हमें बाय करके इस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलिए समझते इसे सिंपल एग्जाम्पल के साथ। मान लेते गोल्ड 65,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर हम सिंपली 66,000 का जो कॉल ऑप्शन है उसको हम सेल करेंगे एंड उसके ऊपर का जो 67,000 का कॉल ऑप्शन है उसको हम यहाँ पर बाय करके काम करेंगे। तो इसमें क्या होगा, जो हमने कॉल ऑप्शन सेल किया है, मार्केट अगर नीचे रहा तो हमें जो कॉल ऑप्शन में टाइम डिके एंड प्रीमियम डिके का फायदा मिलेगा वो अलग से मिलेगा। एंड मान लेते हैं अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट चला गया, यानी मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, तो जो हमने आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन बाय किया है तो उसमें वो हमारी पोजीशन हेज हो जाएगी। तो इसे कहते हैं रिस्क कंट्रोल करना है। तो इसलिए ये स्ट्रेटेजी सेफ ऑप्शन मानी जाती है। तो अगर आपको बियर कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करनी है तो आप यहाँ पर सिंपली एक कॉल ऑप्शन सेल एंड एक कॉल ऑप्शन बाय करके काम कर सकते हो ओटीएम वाले। तो इस स्ट्रेटेजी में जो हमारी रिस्क है वो भी कंट्रोल रहेगी एंड जो हमारा प्रॉफिट है वो भी लिमिटेड रहेगा। तो हमारी फोर्थ स्ट्रेटेजी है बियर पुट स्प्रेड स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी बैलेंस स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि इसमें हम एक पुट ऑप्शन बाय करते हैं एंड उसी के साथ एक पुट ऑप्शन हम सेल करते हैं। तो मान लेते गोल्ड 65,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इसमें हम 65,000 का एट द मनी का पुट ऑप्शन बाय करेंगे एंड उसी के साथ साथ हम 63,000 का जो आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन है उसको हम सेल करके काम करेंगे। इसमें क्या होता है तो चलिए समझते हैं। तो अगर 65,000 के आसपास गोल्ड ट्रेड कर रहा है और वहाँ से एक सीधा पैनिक सेलिंग हमें देखने मिलती है, तो जो हमने 65,000 का पुट ऑप्शन बाय किया है उसमें हमें अच्छा खासा रिवॉर्ड देखने मिलेगा। बात कब बिगड़ेगी, जब हमारा ट्रेड जो है वो हमारे डायरेक्शन के आगे जाना शुरू कर देगा। तो लेकिन इसमें हम हेजिंग के लिए जो हमने 63,000 का पुट ऑप्शन सेल किया है वो हमें अच्छा खासा यहाँ पर कंट्रोल करेगा हमारे रिस्क को। तो ये स्ट्रेटेजी कब यूज़ होती है, जब आपको लगता है मार्केट
नीचे जाएगा लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, एक रेंज में फंसा रहेगा, तब आप इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसमें क्या करना है, एक आपको एट द मनी पुट ऑप्शन बाय करना है एंड उसी के साथ साथ एक आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन आपको सेल करके काम करना है। फिफ्थ स्ट्रेटेजी हमारी बियर कॉर्नर स्ट्रेटेजी। बियर कॉर्नर स्ट्रेटेजी काफ़ी ट्रेडर्स की फेवरेट स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी तब यूज होती है जब मार्केट एक रेंज में फंसा हो लेकिन जो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड है वो बेरिश हो। ये स्ट्रेटेजी कैसे एग्जीक्यूट करनी है चलिए समझते हैं। इसमें हम एक एट द मनी पुट ऑप्शन बाय करेंगे, उसी के साथ साथ हम इसमें एक OTM पुट ऑप्शन बाय करके काम करेंगे और ये जो दोनों के बीच में जो रेंज है उसमें हम दो जो बीच वाले पुट ऑप्शन है उसको हम यहाँ पर सेल करके काम करेंगे और इस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करेंगे। एक एट द मनी पुट ऑप्शन बाय, लोअर आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन बाय एंड जो बीच में जो दो स्ट्राइक प्राइस रहेंगे उसको हम यहाँ पर सेल करके काम करेंगे। चलिए समझते हैं सिंपल गोल्ड के एग्जांपल के साथ। मान लेते गोल्ड 65,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो हम 65,000 का एट द मनी पुट ऑप्शन बाय करेंगे एंड जो लोअर OTM है वो 62,000 का पुट ऑप्शन हम यहाँ पर बाय करेंगे। 65,000 का पुट ऑप्शन बाय, 62,000 का पुट ऑप्शन बाय और जो उसके बीच में जो दो ऑप्शन बचे 63 एंड 64, ये जो पुट ऑप्शन है उसको हम यहाँ पर सेल करके इस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट कर सकते हो। बियर कॉर्नर स्ट्रेटेजी काफ़ी ट्रेडर्स की फेवरेट होती है, क्योंकि ये रेंज बाउंड में अच्छा खासा यहाँ पर हमें प्रॉफिट बनते देखने मिल सकता है इस स्ट्रेटेजी में। इसमें रिस्क जो होता है वो अनलिमिटेड होता है। अगर आप विदाउट एसएल काम करते हो तो हमेशा ऑप्शन सेलिंग में एसएल के साथ काम करना बेटर रहता है। तो ये रही, अगर आपका मार्केट में बेरिश व्यू है तो ये रहे आपके लिए 5 बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर बिगिनर्स। तो चलिए हम इसे समझते सिंपल टेबल के साथ। पहली स्ट्रेटेजी थी हमारी बाय पुट स्ट्रेटेजी। इसमें हम सिंपली एट द मनी पुट ऑप्शन बाय करके काम करेंगे। सेकंड स्ट्रेटेजी थी हमारी सेल कॉल स्ट्रेटेजी। यहाँ पर हम आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन सेल करके काम करेंगे। थर्ड स्ट्रेटेजी थी हमारी बियर कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी। इसमें हम एक आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन सेल करेंगे एंड उसी के साथ उसके ऊपर वाला आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन बाय करके हम यहाँ पर काम करेंगे। फोर्थ स्ट्रेटेजी थी हमारी बियर पुट स्प्रेड। इसमें हम एक एट द मनी पुट ऑप्शन बाय करेंगे एंड एक OTM पुट ऑप्शन सेल करके हम काम करेंगे। फिफ्थ हमारी स्ट्रेटेजी थी बियर कॉर्नर स्ट्रेटेजी। इसमें हम एक एट द मनी पुट ऑप्शन बाय करेंगे, एक लोअर आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन बाय करेंगे एंड 2 पुट ऑप्शन हम बीच वाले जो है वो हम यहाँ पर सेल करके काम करेंगे। तो इस वीडियो में हमने जाना जब आपके मार्केट में बेरिश व्यू हो तो हम कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। हमने पिछले वीडियो में देखा था जब आपका मार्केट को लेकर बुलिश व्यू हो तो हम कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। हम अगली वीडियो में जानेंगे जब मार्केट साइडवेज हो, एक रेंज में फंसा हो तो कौन सी स्ट्रेटेजी हमें यूज करनी चाहिए। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ये सीरीज जारी रखेंगे। धन्यवाद।